वज़ीर-ए-आज़म का सियालकोट में पसरूर कैंट का दौरा, मार्काए हक में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वफाकी वज़रा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरे भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मादरे वतन का जुर्रतमंदाना दिफा किया। भारतीय जारहत में जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद ने जामे शहादत नोश किया। पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। शहबाज शरीफ आज पसरूर, छावनी, सियालकोट गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अता तारर भी हमरा थे। कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ में एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। भारतीय जारहियत में जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद ने जामे शहादत नोश किया। पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। अफवाज पाकिस्तान के शहीद एहलकारों की तादाद 13 हो गई। अफवाज पाकिस्तान का बहादुर शहदा को खिराज अकीदत। जख्मी एहलकारों की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अकीदत कहा, शहदा हमारा असासा हैं, उनकी कुर्बानियाँ फरामोश नहीं करेंगे। रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। जानता हूं रूसी सदर चाहते हैं मैं भी तुर्की जाऊं। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में गुफ्तगू, कहा मेरा तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचूंगा। ट्रंप सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने शानदार इस्तकबाल किया। शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात। अमरीकी सदर ने रियाद में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अमरीका मशरक़ वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। मुमालिक के दरमियान प्रॉक्सी वार का खात्मा होना चाहिए। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ डील के लिए जो हो सका करूंगा। शाम पर से तमाम पाबंदियां हटाएंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। अमरीकी सदर की रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा, शाम पर आयद पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। GCC खित्ते में अमन की ख्वाह है। अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के खिलाफ भारत की तमाम तर साजिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। रकम 16 मई को जारी होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसील में ज़ाहिर होगी। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दे दिया। बैरन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 गुना इजाफा हुआ। IMF से 7 अरब डॉलर का मुआहिदा भी हुआ। 2031 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट फी डॉलर हो गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करने वाले बाद में पछताएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय BSF का एहलकार पूर्णम कुमार शाह वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया।
सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, आलमी बैंक भी बोल पड़ा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का कहना है कि माहिदा मुअत्तल नहीं, तकनीकी तौर पर आर्ज़े अल्तवा का शिकार है। माहिदे में मुअत्तली की इजाज़त की शक नहीं, माहिदा ख़त्म करने या तब्दीली के लिए दोनों ममालिक का रजामंद होना ज़रूरी है। आलमी बैंक का माहिदे में किरदार सहूलतकार का है, सालिस का नहीं। जम्मू कश्मीर दो तरफ मामला है, दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जसवाल की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, तहकीकात अभी जारी हैं। पाकिस्तान के अवाम का सर बुलंद है और रहेगा। पूरी कौम ने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जंग जीते, इससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। कहा, नौजवानों को कहती हूँ, अंधी तकलीद का शिकार नहीं होना। 9 मई को जिस एयरपोर्ट के जहाज़ों को जलाया गया, उसी एयरपोर्ट के जहाज़ों ने राफेल तैयारे गिराए। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में तलबा को लैपटॉप्स और होनहार स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से MNA अब्दुल कादिर पटेल की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में मौजूद थीं। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने और पाकिस्तानी बयानिए के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। उधर आसिफा भुट्टो जरदारी के डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह के चैम्बर आमद। डेप्यूटी स्पीकर की फूफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। कहा, चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देर पा जंग बंदी के हसूल का खैर मकदम करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गैर रवायती ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफ़ीद होती हैं। काबीना इजलास में खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा, पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया था। दोनों ममालिक में तनाव में कमी के लिए अनथक कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, सदर तैयब एर्दोगान की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने देरीना भाईचारे पर फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक है। अमरीकी मदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा, जनूबी एशिया में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना हैं। जंग बंदी के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसले कश्मीर की हल तलबी पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासर करती रहेगी। J-10C के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की तबाही। पाकिस्तान ने चीनी असलहे की आलमी मार्केट बढ़ा दी। चीन मुखालिफ कैंप में बेचैनी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी असलहे के कमतर होने के तासुर पर सवालिया निशान बन गया। J-10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.6 अरब डॉलर बढ़ गई। राफेल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। राफेल करप्शन स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सरजीवाला का कहना है, डिसॉल्ट की CEO का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। बीजेपी और डिसॉल्ट के दरमियान फिक्स मैच बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। संजय निरुपम बोले, राफेल डील में 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया।
मोदी घुटनों के बल खुद अमरीकी सदर के पास गए। भारतीय तजियाकार बीनू जैन ने भी भारतीय वजीर आजम को आईना दिखा दिया। कहा, मोदी ने ट्रंप को कहा पाक भारत कशीदगी में भारत की मदद करें। भारतीय दिफाई तजियाकार सुशांत सिंह ने मोदी को निशाने पर रख लिया। कहा, नरेंद्र मोदी का ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में खड़ा किया। ये खारिजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका भारत को कई दहाइयां पीछे ले गया। मोदी कौम से खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। माहिरीन नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तजिया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। उन्होंने पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़े नजर आई। तकरीर के दौरान मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोलमोल जिक्र किया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सूबाई वजीर विजय शाह अपनी ही फौज पर बरस पड़ा। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। उधर कांग्रेस पार्टी का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, विजय शाह का बयान मुल्क को तकसीम करने की कोशिश है। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर आज से शुरू। वर्चुअल सेशन 16 मई तक जारी रहेगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे और आखिरी मरहले के लिए मिशन हफ्ते को आएगा। 23 मई तक मुज़ाकरात होंगे। आमदन, अखराजात और 400 अरब के टैक्स इक़दाम पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपये लीटर सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 3.5, डीजल की कीमत में 7 रुपये लीटर कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में मामूली कमी हुई। मुल्क भर में गजब की गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। शहरी गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे पर मोहतात रहें। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढांप कर रखें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने तीनों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालत ने एक मुजरिम को उम्र कैद, एक को 20 साल और तीसरे मुजरिम को 16 साल की सजा दी है। बानी PTI को सहूलियत फराहमी केस में अहम पेशरफ्त। अटियाला जेल हुकाम की फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की बैरून मुल्क बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। अदालत का बानी PTI के ज़ाती मुआलिद से चेकअप भी कराने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूँ। अना का मसला बनाने वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। ज़ात से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। कोयटा में पीपल्स पार्टी MPA अली मदद जदक की रैली के करीब दस्ती बम हमला, 5 अफराद जख्मी हो गए। अली मदद जदक महफूज रहे। एक गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारत जारहियत में जख्मी होने वालों की अयादत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में मुसल्लह फौज के जख्मी जवानों की अयादत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की CMH लाहौर आमद। पाक फौज के जख्मी गाजी अफसरान और जवानों की अयादत की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की। हमारी मुसल्लह फौज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान मजबूत मुल्क और महफूज हाथों में है। इस वक्त भारत दुनिया में तन्हाई में जा रहा है। जंग जीतने पर कौम जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में रैली निकालेगी। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलीज़ का सिलसिला जारी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत में मुज़फ़्फ़राबाद से चकोटी तक रैली का इनेकाद। वज़रा, हुर्रियत रहनुमा, सियासी क़ायदीन, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। सरगोधा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की रैली। फोर्टाबास में सुथरा पंजाब के मुलाजिमीन की रैली। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भारतीय फायरिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। इंसानी जानों के नुकसानात, दुकानों, घरों, माल मवेशी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, नए बजट में सैलाब मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। केनाल और वाटर कोर्स लाइनिंग को भी नए साल में शामिल किया जाए।